दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिजायर राइस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं अभी अभी रिसेंटली हमने बैंकिंग की सीरीज कंप्लीट की है, जिसमें हमने बैंकिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। हमने बेसिक से लेके रिसेंट जो डेवलपमेंट्स थी बैंकिंग में वो भी कंप्लीट की। अब आपने बैंकिंग का जो टर्म है वो एक्चुअली एक आइडल वर्ड या लोन वर्ड में नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो अब जो बैंकिंग वाला पार्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम फाइनेंस वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब फाइनेंस वाले पार्ट में हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डिटेल में कवर करना है। उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर आपको हमारी बैंकिंग वाली सीरीज देखनी है सो आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज में जाके पूरी सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर पीडीएफ भी अवेलेबल होगी बैंकिंग सीरीज की, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फाइन। And the most important thing is that we have covered all these important topics in our banking series. You can pause and read all these topics. And the important notification is that अगर आपको फाइनेंस की सीरीज अच्छे समझनी है तो आपको बैंकिंग भी अच्छे से समझना होगा। अगर आपको बैंकिंग समझ में नहीं आएगा तो आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस होगी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट समझने में। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं विदाउट वॉचिंग द बैंकिंग लेक्चर और आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंकिंग के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है। फाइन, सो दिस वाज अ नोटिफिकेशन, सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन to just go back to this playlist and watch the complete banking series. Fine, so here again we will see what all topics we will be covering in our banking that means finance series. Okay, सबसे पहले हम मनी मार्केट डिटेल में पढ़ेंगे। मनी मार्केट को यूजुअली हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं लेक्चर्स के जो टॉपिक्स रहते हैं उसको डिफरेंटली कलर कर देता हूं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सेपरेटली इस बार मैंने लेक्चर का नेम भी दे दिया कि लेक्चर 1 में रहेगा, लेक्चर 2 में रहेगा, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। फाइन, ये सब टॉपिक्स हम मनी मार्केट में कवर करेंगे। मनी मार्केट इज अ वेरी इजी and short chapter, but remember that it is the most important chapter to understand capital market. अगर मनी मार्केट समझ में नहीं आएगा तो कैपिटल मार्केट समझ में नहीं आएगा, और मनी मार्केट अच्छे समझना है तो आपको बैंकिंग अच्छे समझना होगा। फाइन, सो बैंकिंग वाली सीरीज जरूर देखिएगा। जैसे ही हमारा मनी मार्केट कंप्लीट होगा देन वी विल मूव टू द कैपिटल मार्केट एंड वी विल बी कवरिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर कैपिटल मार्केट। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लोगों को शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। आपने काफी न्यूज में सुना होगा आज मार्केट चढ़ गया, मार्केट उतर गया एंड ऑल दीज थिंग्स। सो जो भी प्रैक्टिकल चीज रहती है शेयर मार्केट से रिलेटेड वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। फाइन, एंड दीज आर द लास्ट टॉपिक्स। सो एट द एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में अपने टीवी में बहुत एड्स देखे होंगे, सो यहाँ पर क्लियर करूंगा मैं। और साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में भी बताऊंगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी बताऊंगा, एंड ऑल दी शेयर्स will be discussed in detail. Fine, so at the end I want to say that there will be 10 lectures for this complete finance series. ठीक है, इसके बाद जैसे ये बैंकिंग के साथ ये फाइनेंस भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ लीजिए प्रीलिम्स का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़े निकालना, मतलब अगर आपने बैंकिंग और फाइनेंस नहीं पढ़ा तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू विल क्लियर द प्रीलिम्स। तो आप बैंकिंग और फाइनेंस वाला जो पोर्शन अगर आपका वीक है सो यू कैन टेक स्टडी फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन रीड आवर नोट्स एंड यू कैन ऑल्सो रीड स्टैंडर्ड बुक्स लाइक रमेश सिंह एंड श्री रामा IES। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉपीराइट इशू आई एम टेकिंग नेम वेरी ऑब्सिक्वेंट which is not audible to your ears. Okay, so you can understand to which coaching I am referring. Fine, so let's start with money market. देखिए मनी मार्केट क्या होता है। आप मार्केट को अभी सबसे पहले समझिए, मार्केट में क्या होता है। मार्केट में लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है। ठीक है, मतलब आप चाहे तो मार्केट, यहाँ पर मार्केट का मतलब वो नहीं जहां पर हम चीजें परचेज करते हैं। यहाँ पर मार्केट का मतलब ये होता है कि आप लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं। फाइन, सो और मनी मार्केट मतलब आप मनी का मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लैंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हैं। अगर आप लैंडिंग और बोरोइंग जो रहती है अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हैं तो उसे हम मनी मार्केट बोलते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म पीरियड कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म पीरियड आपके लिए एक दिन हो सकता है, मेरे लिए 14 डेज हो सकता है, आपके लिए 365 डेज हो सकता है। तो यहाँ पर अलग से वर्ल्ड वाइड फिक्स किया गया है मनी मार्केट का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज 365 डेज। अगर 365 डेज तक अगर आपने लैंडिंग या बोरोइंग किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फ्रेंड को दिया है कुछ पैसे, ठीक है, तो और आपने 365 डेज के लिए दिया, उसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर मनी मार्केट। ठीक है, और जो मनी मार्केट होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं फिर अनऑर्गेनाइज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जो आपने पैसे अपने दोस्त को दिए दैट इज अ काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मतलब हम यूजुअली डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मनी मार्केट की जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में बट कभी नोटिस नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मनी मार्केट, बट नाउ वी विल हैव। फाइन, सो अगर लैंडिंग ऑन बोरिंग आप 365 दिन या एक साल
या उससे कम के लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट कितने टाइप के होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर कोई भी रेगुलेटर नहीं होता, बस आपने मन उठाया दे दिया, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट रहता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटर, ठीक है, और उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर किसी को लोन दिया है, तो आप ऐसा नहीं कि बस आपने अपने जेब से पैसे निकाले और दे दिए, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फाइन। सो इस टाइप के कुछ काफी सारे रूल्स होते हैं, और उन्हें रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया गया, तो आपको ऑनलाइन वे में ही आना पड़ेगा, फाइन। सो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है, या दैट मीन जो रेगुलेशंस आते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में आते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को रेगुलेटरी मार्केट भी बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि काफी स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है कि इंडिया में मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। यहां पर लोग कंफ्यूज आते हैं सिडबी या सेबी के साथ, बट एक्चुअली इट इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ठीक है, अब देखिए जो लोन दिया जा रहा है वो अब दैट मीन्स उसे डिफरेंट नेमिंग दी गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझे लोन एक दिन के लिए दिया गया, अब देखिए अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट यहां पर खत्म हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, आप समझ सकते हैं, कभी भी लोन दे दिया, कोई रेगुलेशन नहीं, इसलिए उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही कभी यूपीएससी पूछेगा, और ना ही उसकी कोई अलग से कैटेगराइजेशन स्टडीज हुई है, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आपका वहीं आपके दोस्त पे खत्म हो जाता है। अब हम आगे लेके क्या चलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को अब हम आगे लेके चलेंगे। तो मैंने आपको यहां पर बता दिया, इट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैच्योरिटी की बात करते हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक दिन के लिए लोन दिया, तो उसे हम बोलते हैं ओवरनाइट कॉल मनी, ठीक है, ओवरनाइट कॉल मनी। अगर आपने लोन 1 से 14 दिन के लिए दिया, तो उसे हम बोलते हैं नोटिस मनी। और अगर आपने 14 से 365 दिनों के लिए लोन दिया, तो उसे बोला जाता है टर्म मनी, फाइन। अब देखिए, अब आप जानते हैं मार्केट है और यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, बोरोविंग की जा रही है, लैंड किया जा रहा है, बोरोविंग की जा रही है, तो ये क्यों किया जाता है? जस्ट बिकॉज टू अर्न प्रॉफिट। और अब यहाँ पर प्रॉफिट कैसे मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 रुपए लोन दिया, तो आप बोलेंगे कि भैया मुझे उसका 2 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपने कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कैसा पैटर्न रहता है? मनी मार्केट थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा अलग रहता है। तो ये कैसे? यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट जो ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड एट गुडविल, फाइन। अब यहाँ पर गुडविल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक मनी मार्केट है, यहाँ पर तीन पार्टिसिपेंट है। मान लीजिए आप, मैं और आपका एक दोस्त, और जो आपका दोस्त है वो यूजुअली पिछले 10 साल से लोन लिए जा रहा है मुझसे, और उसने एक्चुअली क्या किया है, जो लोन लिया है, जो डेट रहती है उसके 2 दिन पहले ही या 3 दिन पहले ही वो पैसे दे दिया करता था, ठीक है। तो अब पूरी जो मार्केट है उसमें उसकी बड़ी अच्छी इमेज है कि ये पैसे बहुत जल्दी दे देता है, उसको अगर पैसे दिए तो समझ लो वापस आने, वो भी इंटरेस्ट रेट के साथ। तो अब आपने सोचा कि चलो मैं भी अब इसको पैसे देना चालू करता हूं, तो अब आप यहाँ पर इसके लिए इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे। आप समझ सकते हैं क्यों इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड अच्छा है, इसी को हम बोलते हैं गुडविल। और यहां तक कि मनी मार्केट रेगुलर जो अपना रेगुलाइज्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट रहता है, वहां पर तो कोलेट्रल की जरूरत भी नहीं पड़ती है काफी हद तक, अगर जो गुडविल है पर्सन की वो बहुत ही ज्यादा हो, अगर इट इज एक्चुअली एट द हाई लेवल, सो यू डोंट नीड कोलेट्रल, फाइन। सो यहां पर एक यूनिक फीचर है, इसलिए बताया। और दूसरा क्या रहता है, अगर फॉर एग्जांपल कि अब मान लो किसी गुडविल अच्छी नहीं है, अब उससे भी तो इंटरेस्ट रेट लेना ही है ना, तो उसके लिए फिर क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई का यूज किया जाता है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बोरोवर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बोरोवर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जो लैंड करने वाला बंदा है, मतलब जो मनी लैंड करेगा, मतलब जो लोन देगा, वो बहुत ही कम है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मतलब पैसा कम है, ठीक है, क्योंकि लैंड करने वाला ही पैसे देगा, तो पैसा कम है। जब पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी तो उसके लिए मतलब अब लोग पैसे भी मतलब बोलेंगे कि नहीं मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, सिर्फ आप मुझे पैसे दीजिए। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए पैसे कम है, अगर मार्केट में पैसे कम है तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा। अगर मार्केट में पैसे बहुत ही ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कि सबको ऐसे ही मिल रहे हैं, हर दुकान में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे मनी मार्केट में किस 2 बेसिस पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है? एक होता है गुडविल और दूसरा होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी। सो प्लीज रिमेंबर दीज 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहता है कि ये जो मनी मार्केट में ना कुछ फिक्स्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसने भी उठाया और कल चले गए और डिसाइड किया कि नहीं यार नाउ वी विल स्टार्ट with this money market and we will earn some money like Bitcoin. Okay, it is not like that. बिटकॉइन में भी कोई भी उठा के जा सकता है एंड ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन रहते हैं? जो कि बोरो और लेंड करते हैं, ठीक है। मनी मार्केट में जो भी पैसे देता है, उधार देता है, और जो उधार लेता है उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब यहाँ पर टोटल 5 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। स्टेट पीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लेना इसका। सबसे पहले तो होती है गवर्नमेंट,
लेकिन गवर्नमेंट आप सब जानते हैं कि छोटे मोटे मनी मार्केट में नहीं जाती, तो उसकी जगह कौन लोन देता है, और लोन देता है वो है आरबीआई। याद रखिएगा, ये स्टेट पीएससी यूपी पीएससी में भी शायद 4 से 5 साल पहले पूछा गया था, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं बैंक्स को तो पैसे मिल जाते हैं आरबीआई में एलएएफ की तरफ से, लेकिन फिर भी बैंक्स बड़े थोड़े बेचारे क्या कर सकते हैं, कमी पड़ जाती है, तो बैंक्स को भी मनी मार्केट में रहना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आरआरबीज, याद करिए, मैंने आपको बैंकिंग सीरीज में पढ़ाया था रीजनल रूरल बैंक के बारे में, ठीक है। अगर आपको याद नहीं तो वहां पर जाके एक जरूर देखिए। एक्सेप्ट आरआरबी, सारे के सारे बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको ये एनबीएफसी भी पढ़ाया था, याद करिए बैंकिंग में। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर वहां पर जाके लेक्चर नंबर 3 देखिए, उसमें फर्स्ट टॉपिक ही एनबीएफसी था, ठीक है। इसके बाद टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स, ये तो जानते ही हैं, अंबानी, टाटा, बिरला एंड ऑल। और फाइनली इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इवन यू कैन बी अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड यू कैन बिकम द पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट। फाइन, तो अभी तक इतना समझ में आया एक्सपेक्ट, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो मार्केट है वो काम कैसे करता है। ओके, दिस मार्केट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब आप समझ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ये मार्केट कैसे काम करेगा। अभी हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बिल्स, ठीक है, बिल्स। ये बिल्स अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेक्चर नंबर 2 में, बट अभी यहाँ पर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस टू एक्सप्लेन द मार्केट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज अ बिल, ठीक है। बिल मतलब जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी जो इश्यूज करती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कहां पर, बैंकिंग सीरीज में, ठीक है। इफ यू डू नॉट रिमेंबर सो जस्ट वॉच दिस लेक्चर अगेन। सो बिल्स फॉर एग्जांपल, अब यहाँ मार्केट है, ठीक है। मार्केट में सपोज दिस इज मी, ओके, एंड आई नीड मनी फ्रॉम दिस मार्केट। ओके, सपोज दिस इज अ मार्केट एंड आई नीड मनी। अब जो मुझे पैसे चाहिए, और यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसे पार्टिसिपेंट, आप यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं, तो आप सब लोग यहाँ पर मुझे पैसे देने के लिए रेडी हैं। तो अब आप जो मुझे पैसे देंगे, या फिर जो मुझे पैसे देने हैं, वो बस मतलब सीधे एक्सचेंज नहीं कर सकते कि आप अपने जेब से पैसे निकालेंगे और दे देंगे। अब यहाँ पर मैं सपोज कर दीजिए कि बिल्स इशू करूंगा, ठीक है। यूजुअली से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आई एम टेलिंग दैट की जो बिल्स हैं, बिल्स मैं इशू करूंगा। बिल्स क्या रहेंगे, एक तरीके का एक कागज रहेगा, ठीक है। कागज रहेगा, उसमें लिखा रहेगा 200 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 रुपए मार्केट से चाहिए, 200 रुपए। अब मैं बिल क्या करूंगा, इन लोगों को दे दूंगा, ठीक है। नाउ आई विल गिव दिस बिल टू देम, और ये जो बिल रहेगा, ये लोग बिल लेंगे, और जितना ऊपर अमाउंट लिखा रहेगा, मैंने कितना बताया, 200 रुपए लिखा रहेगा कागज के ऊपर, तो वो लोग मुझे 200 रुपए दे देंगे, ठीक है। और एक उसमें लिखा रहेगा कि 14 दिन बाद पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। नीचे दूसरी लाइन लिखी रहेगी 14 दिन बाद पैसे वापस मिलेंगे। तो अब इसके बाद अब मैं इन लोग को दोबारा 200 रुपए दूंगा, या फिर 210 रुपए मतलब इंटरेस्ट में लाके, और मुझे ये लोग पेपर वापस कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा मनी मार्केट, और ऑन द सेम बेसिस कैपिटल मार्केट भी कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आप समझ गए हैं मनी मार्केट किस तरीके से काम करता है। एंड दीस आर द इंस्ट्रूमेंट दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड कंसिडर इट दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ मनी मार्केट। और फाइन, इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई जो है, ठीक है, आरबीआई सिर्फ और सिर्फ जो डील करती है गवर्नमेंट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के साथ करती है। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वांट की जो प्रॉफिट हो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बैंक्स को हो, ठीक है। मतलब बैंक्स को, मतलब कि अगर उनको उनकी अच्छी इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो मतलब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज रहती है, उनके साथ काम नहीं करते। उनका एक और रीजन ये भी है क्योंकि मतलब हो सकता है कि अगर इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट कंपनी के साथ काम करे तो पैसा डूब जाए। ओके, इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, कॉर्पोरेट कंपनी तो डूबी जाती है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर मान लो देश छोड़ के भाग गया है, मुझे मान ले ऐसे, तो इट में ऑल्सो हैपन, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको मार्केट समझ में आया कि मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो अगेन आई एम गिविंग अ रिवीजन। वैसे ये लेक्चर ओवर हो गया है, जिसे समझ में नहीं आया वो एक बार और देख ले, और जिसे समझ में आ गया है ही कैन दैट मींस स्विच ऑफ दिस लेक्चर। तो फिर से बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मनी की जरूरत है और मैं मार्केट में जाता हूँ, मार्केट में ही रहे आप सब लोग पार्टिसिपेंट्स, मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा क्या, आई विल मेक अ बिल, ठीक है। और बिल में मैं लिखूंगा ऊपर 200 रुपए, और नीचे लिख दूंगा आई विल बी पेइंग दिस मनी इन 14 डेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मैं इन लोग को ये 200 रुपए का कागज दे दूंगा, ये लोग मुझे 200 रुपए दे देंगे, फिर 14 दिन हो जाएंगे, 14 दिन बाद मैंने क्या दे दूंगा, मैंने 200 रुपए प्लस 10 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, ये लोग मुझे कागज वापस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ मार्केट काम करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज these government, that means instruments of money market. Fine. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, जिन्होंने बैंकिंग सीरीज नहीं देखी है जरूर वो इस प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग सीरीज देखें, ठीक है। थैंक यू एंड नाइस डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स।